खिलाफ वैक्सीनेशन का दूसरा फेज आज सुबह 9 बजे से शुरू हो चुका है। इस फेज में 60 साल से ज्यादा और 45 साल से ज्यादा उम्र के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को शामिल किया गया है और जिनकी उम्र 1 जनवरी 2022 को 60 साल होने वाली होगी, वे भी इस बार टीका लगवा सकेंगे। इधर वैक्सीनेशन दोपहर 3 बजे तक चलेगा और इसके लिए कोविन 2.0 पोर्टल के साथ ही आरोग्य सेतु पर आज सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। जिन लोगों की उम्र 60 साल या इससे ज्यादा है, उन्हें रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन के वक्त आईडी कार्ड साथ रखना होगा। इधर 45 से 60 साल के जिन लोगों को गंभीर बीमारी है, उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। सरकार ने इसके लिए डिक्लेरेशन फॉर्मेट के साथ इस क्राइटेरिया में आने वाली 20 बीमारियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इस फॉर्म को डॉक्टर ने सर्टिफाई करवाना होगा और एमपी और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो दोनों ही राज्यों में दूसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। रायपुर, भोपाल, ग्वालियर समेत दोनों प्रदेशों के सभी जिलों में लगभग ये वैक्सीन लगाई जाएगी। और ग्वालियर की अगर बात करें तो सांसद विवेक नारायण शेजवलकर पहले दिन ही वैक्सीन लगवाने पहुंचेंगे और साथ ही साथ जिले में 32 सेंटर्स बनाए गए हैं, जिन पर कुल 12,45,000 लोगों को टीके लगवाए जाएंगे। इधर जबलपुर की बात करें तो यहां जिला अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में भी कोरोना टीका लगवाया जाएगा। इसी तरह सतना जिला अस्पताल सहित 3 निजी अस्पतालों में आम जनता को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। सतना में पहले दिन करीब 1500 लोगों को टीका लगाने का टारगेट रखा गया है। तो कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज के लिए आज प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। 9 बजे से रजिस्ट्रेशन की शुरू हो चुकी है। और चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए आपको 2 जगहों की जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारे साथ में सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं, और इसके बाद में आपको कटनी लिए चलेंगे, वहां के ताजा तरीन हालात के बारे में आपको अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं दिल्ली की ओर। स्पर्श हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्पर्श, जानना चाहेंगे, आज दूसरे फेज के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स जाकर यह डोज लगवाया है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को उन्होंने अपनाई है, क्या कुछ अपडेट अभी? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 6:30 बजे के आसपास जो है दिल्ली के एम्स में अपना जो वैक्सीनेशन है कोरोना का वो जो है करवाया है। आज से जो है कोरोना वैक्सीन का जो दूसरा चरण है वो शुरू हो रहा है पूरे देश भर में, जिसमें अगर 60 साल से ऊपर व्यक्ति की बात करें उनको जो है कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। और उसके साथ साथ जो व्यक्ति 45 साल से ऊपर है, जिनको कोमोर्बिडिटी है यानी एक से अधिक बीमारी जो है, उनको जो है ये वैक्सीन फिलहाल जो है दूसरे चरण में लगाई जाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, उनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, तो उन्होंने जो वैक्सीन है वो जो है अपनी जो है पूरी तरीके से लगवा ली है। कहीं ना कहीं ये संदेश भी दिया गया है कि जो लोग वैक्सीन को लेकर सवाल उठा रहे थे वो जो है सवाल ना उठाए, वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसमें विपक्ष भी जो है जो भारत की बनी जो वैक्सीन है वो जो उस पर सवालिया निशान उठाता हुआ नजर आ रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो वैक्सीन दी गई है वो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है दी गई है। पुडुचेरी के एक नर्स पी निविदा, वो उसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह वैक्सीन लगाने का जो है कार्य किया गया। और जो हमारे सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं, आज जो है कई और केंद्रीय कैबिनेट के जो मंत्री है वो दिल्ली की बात करें तो वैक्सीन जो है लगाते हुए नजर आ सकते हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जो है गुरुग्राम का जो मेदांता अस्पताल है उसमें जो है वैक्सीन लगवाते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में वैक्सीन लगवाने की जो प्रक्रिया है दूसरे चरण को लेकर जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुका है। दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली में 12 बजे से जो है ये वैक्सीन जो है 60 साल से जो ऊपर वाले जो तमाम व्यक्ति है उनको लगाई जाएगी। और उसके साथ साथ 192 वैक्सीनेशन सेंटर जो है दिल्ली में बनाए गए हैं, जिसमें 136 प्राइवेट सेंटर बनाए गए हैं और 56 जो है सरकारी सेंटर बनाए गए हैं। प्राइवेट सेंटरों पर जो वैक्सीन है उसके लिए एक रकम जो है बाकायदा वो जो है देनी होगी, वो जो है मार्केट जो है कैप किया गया है। 250 रुपए प्रति डोज जो है जो कोरोना की वैक्सीन है उसके लिए जो है जो प्राइवेट सेंटर है कोरोना वैक्सीन के लिए वहां पर कैप किए गए हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह ये वैक्सीन लगवाई है और तमाम लोगों को कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो भारत में बनी वैक्सीन है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। और भारत जो है न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी जो है ये वैक्सीन जो है सप्लाई करता हुआ नजर आ रहा है और तमाम लोगों को जो है वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए।
चलिए बिल्कुल, तो तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ में स्पर्श। तो आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के दूसरे फेज की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैक्सीन यहां पर लगवाई है और देश की जनता से भी उन्होंने वैक्सीन लगाए जाने की अपील की है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर भी इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में देश की राजधानी दिल्ली का हाल हमने जाना है। अब आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हाल के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी। सबसे पहले मध्य प्रदेश के कटनी से जुड़ चुके हैं यश हमारे साथ में। यश, जानना चाहेंगे कटनी की क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? आज दूसरे फेज की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है वैक्सीनेशन की। कितने केंद्र बनाए गए हैं, क्या कुछ, कितनी तैयारियां? जी, कटनी में भी पूरी तैयारियां कर चुकी है। सुबह 9 बजे से चालू हो चुका है। सेंटर बनाए गए हैं। जो 45 वर्ष के गंभीर लोग हैं उन्हें सर्टिफिकेट डॉक्टरों के द्वारा लेना पड़ेगा, उसके बाद ही उन्हें कोरोना वैक्सीन का टीका लगेगा। और जो 60 साल के हैं उन्हें भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के अलग अलग माध्यम रखे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम रखे हैं। और जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते वह यहाँ पे आके अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं सेंटर पे, उसके बाद ही उन्हें लगेगा। और बात की जाए तो कटनी में जो 2 सेंटर बनाए गए हैं, एक जिला मुख्यालय बनाया गया है और एक ग्रामीण मुख्यालय बनाया गया है। दोनों जगह लगभग 950 और 750 के लगभग ऐसे जो आंकड़े आ रहे हैं उन्हें कोरोना वैक्सीन का टीका लगेगा। वही बात की जाए तो जिला चिकित्सालय में भी तमाम व्यवस्थाएं करके रखी गई हैं कि कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आ सके। जिस प्रकार की भ्रामक स्थिति लोगों में आई थी कि आप कोरोना वैक्सीन का टीका नहीं लगाएं, तो यहाँ पे सीनियर डॉक्टर भी बैठेंगे, जो लोगों को दिक्कत आएगी उनसे वो वार्तालाप करेंगे। ऐसे करके कई चीजें जो की गई है वो यहाँ पे तैयार करके रखी गई है। प्रताप, चलिए बिल्कुल, तो व्यापक इंतजाम यहां पर किए गए हैं और तमाम तैयारियां भी की जा चुकी है, क्योंकि आज कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज की बात करें तो जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आप बने रहिएगा यश हमारे साथ में। अब आपको लिए चलते हैं रायपुर की ओर, जहां से अंकुश शर्मा संवाददाता जुड़ चुके हैं। अंकुश, जानना चाहेंगे राजधानी रायपुर से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? वैक्सीनेशन के दूसरे फेज की आज शुरुआत हो रही है और रजिस्ट्रेशन सुबह 9 बजे से शुरू हो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दूसरे चरण की शुरुआत हुई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि राजधानी रायपुर में 5 प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 101 प्राइवेट अस्पतालों को चिन्हित किया गया है जहां पर 60 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। यह व्यवस्था इसलिए दी गई है क्योंकि जो पहले से 580 वैक्सीन सेंटर हैं वहां पर फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन चल रहा है। चूंकि पूरे वर्कर्स का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया, इसलिए वहां 1 सप्ताह की छूट दी गई है कि 1 सप्ताह तक यहां पर वैक्सीन लगवाया जा सकता है। दूसरे चरण की अगर बात करें तो दूसरे चरण में नए सिरे से नए रजिस्ट्रेशन शुरू हुए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किए जा सकते हैं और प्राइवेट अस्पताल में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी किए जा सकते हैं। मैं थोड़ी सी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि एक प्राइवेट अस्पताल में जो है वहां पर रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। सुबह 9 बजे से ये रजिस्ट्रेशन चल रहा है और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बड़ी संख्या में प्राइवेट अस्पताल में लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। 11 बजे का समय तय किया गया है कि 11 बजे से जो वैक्सीन है वो शुरू किया जाएगा और वैक्सीन दिए जाने को लेकर प्राइवेट अस्पताल में जो है पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जितने भी नर्स हैं और जो वैक्सीन देने वाले जो ट्रेंड लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुंचे थे उनका फॉर्म भरा गया है, उनको संख्या के आधार पर बिठाया गया है कि जो व्यक्ति पहले पहुंचा है उन्हें पहले वैक्सीन दिया जाएगा और उसके बाद जैसे जैसे लोग पहुंचते गए वैसे वैसे यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। तो पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। राजधानी रायपुर में 5 सेंटर है, बिलासपुर में 5 सेंटर है, दुर्ग में 5 सेंटर है और इस तरीके से जो शहरों की जनसंख्या के आधार पर प्राइवेट अस्पतालों का चिन्हांकन जो है वो संख्या के आधार पर किया गया है। 16 जिले ऐसे हैं जहां 1-1 सेंटर है, 3 जिले ऐसे हैं जहां 5-5 सेंटर है और 3 जिले ऐसे हैं जहां पर 3-3 सेंटर बनाए गए हैं। बड़ी तैयारी के साथ दूसरे चरण के वैक्सीनेशन की यहाँ पर शुरुआत जो है वो होने वाली है। 11 बजे का समय तय किया गया है। इसके पहले छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से पूरी जानकारी साझा की थी, जिसके माध्यम से ये जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंच पाई है और अब वैक्सीन लगवाने के लिए अस्पतालों में लोग पहुंचना शुरू हुए हैं। प्रथा, चलिए बिल्कुल, तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए अस्पतालों में लोग पहुंचने लगे हैं। 9 बजे से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वहीं 11 बजे का वक्त तय किया गया, यानी कि अब से ठीक कुछ देर के बाद में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अंकुश, आगे आपसे एक और जानकारी यह भी लेना चाहेंगे कि पहले फेज की बात करें तो पहले फेज में और आज से दूसरे फेज की शुरुआत हो रही है, कितना चुनौतीपूर्ण यहाँ पर ये हो सकता है आज ये दूसरे फेज की अगर बात करें तो?
देखिए, चुनौतियों को स्वीकार किया है स्वास्थ्य विभाग ने, और उसके अलावा उन्होंने जो अपनी जानकारी साझा की थी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम बहुत ज्यादा इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं थे, चूंकि आनन फानन में ये वायरस ने अटैक किया। वायरस के लिए वैज्ञानिकों ने मिलकर ये वैक्सीन बनाई, और वैक्सीन बनाने के बाद देशवासियों के लिए उपलब्धि की गई। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री लगातार ये बात दोहराते रहे हैं कि हर एक कदम पर चुनौतियां हैं, और उसका सामना करने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार जुटी हुई है। पहले चरण का जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ था उसमें तय किया गया था कि किस तरीके से लोगों को वैक्सीन दिया जाना है। चूंकि उस तय कार्यक्रम के तहत वैक्सीनेशन जब शुरू हुआ था, माना यह जा रहा था कि बहुत जल्द वैक्सीनेशन जो है वो पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन लोगों में भी कहीं ना कहीं झिझक देखी गई है। लोग जो है जिनका नाम वैक्सीनेशन में आया था वो वैक्सीन सेंटर तक नहीं पहुंचे। आज भी ये स्थिति है कि छत्तीसगढ़ में जो पहले चरण का वैक्सीनेशन शुरू हुआ था उसमें फ्रंटलाइन के वर्कर और हेल्थ वर्कर को वैक्सीनेशन दिया जाना था, लेकिन पूरे वर्कर जो है, पूरे हेल्थ वर्कर हो या फिर वो फ्रंटलाइन के वर्कर हो, वो अभी तक वैक्सीनेशन सेंटर नहीं पहुंचे हुए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से बचे हुए हैं जिनको वैक्सीन दिया जाना है। उनको हालांकि वैक्सीन जो है देने की प्रक्रिया लगातार चल रही है, और जो कि दूसरे चरण का जो वैक्सीन शुरू हुआ है उसके साथ ही प्रदेश के 580 सेंटरों में उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। चूंकि अब 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दिया जाना है, उसकी को लेकर, उसके सेंटर को बढ़ाने को लेकर प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो आगे आए हैं, और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम वैक्सीनेशन में मदद करना चाहते हैं स्वास्थ्य विभाग का, सरकार का। उसके लिए जगह के हिसाब से, संख्या के हिसाब से अलग अलग अस्पताल चिन्हित किए गए हैं। उन अस्पतालों में वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन भी शुरू है। चूंकि आज पहला दिन है, पहले दिन कई अस्पताल ऐसे हैं जिनको बहुत देर बाद सूचना दी गई है। जैसे छत्तीसगढ़ रायपुर का जो आरोग्य अस्पताल है उसको पहले ही सूचना दे दी गई थी, पहले ही इसकी जो तमाम तैयारियां हैं वो शुरू हो गई थी, इसलिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो पाया है। कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर अभी भी रजिस्ट्रेशन होना बाकी है, मतलब दोपहर बाद वहां वैक्सीनेशन शुरू होगा। चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार कोशिशें जारी है, और उन कोशिशों के माध्यम से ये कोशिश है कि जो लोग हैं जिनको वैक्सीन दिया जाना है उन तक वैक्सीन सुरक्षित पहुंचे, किसी को कोई परेशानी ना हो, और इन सभी बातों का बिल्कुल। तो प्रयास ये लगातार किए जा रहे हैं ताकि वैक्सीनेशन के लिए जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। आप बने रहिएगा अंकुश हमारे साथ में। चलिए, ये तो बात रही राजधानी रायपुर की। अब आपको लिए चलते जबलपुर की ओर। संजय हमारे साथ में सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे आपसे, जबलपुर में कितनी तैयारियां की गई है आज दूसरे फेज को लेकर? जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में भी कोविड को लेकर बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। हम देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये कोविड केयर सेंटर बना हुआ है जिला अस्पताल में, जहां पर भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। जो कोविन ऐप है उसके द्वारा इन्होंने रजिस्टर करवाया, और 60 साल से ऊपर की उम्र के लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं वो कोरोना टीका लगवा रहे हैं। और साथ में आज जो तीसरा फेज जो शुरू हुआ है, पहला फेज जो था वो स्वास्थ्य विभाग का था, दूसरा फेज जो था वो फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स का था, और तीसरा फेज जो है वो उसमें आम आदमी को लिए खोला गया है, जिसमें 60 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन सबको कोरोना टीका लगाया जाएगा। साथ ही 45 साल से ऊपर के लोगों को जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उनको भी कोरोना टीका संक्रमण लगाया जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग यहाँ पर कोरोना टीका लगवा रहे हैं, और साथ में उनका जो स्थिति है वो जो यहाँ पर आए हुए हैं कोविन ऐप के माध्यम से उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके साथ ही उन्होंने अपना टीकाकरण लगवाया। हमारे साथ कोविड टीकाकरण के प्रभारी डॉक्टर एस दाहिया यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आज की क्या स्थितियां हैं। दाहिया जी बताइए, आज की क्या स्थिति है? तीसरा फेज आज से शुरू हो रहा है। हाँ, जैसा कि आपको मालूम, पहला फेज हमने हेल्थ केयर वर्कर के लिए चालू किया था जो 16 जनवरी से था। इसके बाद हमने फ्रंट लाइन वर्कर का 8 फरवरी से चालू किया। ये बहुत सुखद है कि हमने अब बुजुर्गों को जो ज्यादा सस्पेक्टेड है कोरोना के, उनके लिए हमने थर्ड फेज चालू किया है। आज से जो चालू हो गया है, एक कोरोना 2 करके आया कोविन पोर्टल, इसमें आप आदमी खुद जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है या ऑन स्पॉट जाके रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीनेशन ले सकता है। ये कितने यहाँ पर सेंटर बनाए गए और कितने लोगों को आज टीकाकरण हो रहा है? आज हमारा 9 सेंटर हमने बनाया, जिसमें 5 गवर्नमेंट के हैं, 4 प्राइवेट हैं, और बाकी सेकेंड डोज के हमारे सभी ब्लॉक में जो लग रहे थे वो ऑलरेडी चल रहे हैं। आज कितने लोगों का टारगेट रखा गया है? जैसा कि ऊपर राजस्थान से हम लोगों को संकेत दिए गए थे कि आप 500 डीएच और एमसीएच में चालू करें और 250 हमारे यहाँ पर लगेंगे, है ना। तो जिस प्रकार से डॉक्टर एस दाहिया बता रहे हैं कि 500 जो
कोरोना वायरस है जो 7 साल से ऊपर है उन लोगों को लगाना है। साथ में जो सेकंड डोज जो लगना था उसके लिए 2200 का टारगेट रखा गया है। तो इस प्रकार से जबलपुर की जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं सुखद नजर आ रही है। और अभी तक चलिए बिल्कुल, तो लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है और तमाम तैयारियां भी यहाँ पर पुख्ता की जा चुकी है। ये तो बात रही जबलपुर की। आप बने रहिएगा संजय हमारे साथ में। अब आपको लिए चलते ग्वालियर की ओर। जावेद खान हमारे साथ में बने हुए हैं। जावेद, जानना चाहेंगे कितनी व्यापक तैयारियां की गई है, क्योंकि आज दूसरे फेज का पहला दिन है। जी, ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में कुल 9 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें कि 4 जो सरकारी अस्पताल हैं उनको सेंटर बनाया गया है, 5 जो निजी अस्पताल हैं उनको कोविड का वैक्सीनेशन का सेंटर बनाया गया है। जैसा कि मालूम है कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोगों को आज वैक्सीनेशन लगाया जाना है। पहला डोज उनके लिए शुरू हो रहा है, साथ ही हेल्थ वर्कर्स के भी जो टीके लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो 45 साल से ऊपर के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग हैं उनका भी आज शुरू हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ग्वालियर के जयरोग हॉस्पिटल परिसर में, लेकिन अभी जो यहाँ कोविड वैक्सीन के जो रजिस्ट्रेशन होने हैं वो अभी शुरू नहीं हो पाए हैं। यहाँ पर अब देख सकते हैं कुछ बुजुर्ग हैं जो बैठे हुए हैं लगातार और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुबह 9 बजे से लोग आ गए हैं और लेकिन अभी कोरोना का जो वैक्सीन लगना है उसके इंतजार कर रहे हैं। कब से आए थे आप लोग और क्या समस्या आ रही है? सर 9 बजे से आए हुए हैं और बोल रहे हैं कि अभी 12 बजे से शुरू होगा, ओपनिंग होगा। तो इस वजह से हम लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि कब टीका मतलब लगे और तो अपने घर। आप कब आए? अभी 9 बजे के बाद में आए। जी हाँ, अभी बोल रहे हैं कि अभी ओपनिंग होगी, अभी कोई आया नहीं, अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। जो है करने नहीं चाह रहे कि क्या है क्या नहीं है, मालूम भी नहीं है कि 12 बजे भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बैठे इंतजार में। क्या किया? ग्वालियर के जयरोग अस्पताल का हाल है। इसमें खास बातें मैं बताऊं कि जयरोग हॉस्पिटल में यहाँ पर अभी ग्वालियर के जो सांसद हैं विवेक नारायण सेजवलकर, वो यहाँ पर 12 बजे खुद टीका लगवाने आने वाले हैं सीनियर सिटीजन कैटेगरी के तहत। हम आपसे जानना चाहेंगे, महिलाएं भी हैं, कि आप आए, क्या बताया जा रहा है? कुछ नहीं, 9 बजे आ गए थे हम लोग और कोई यहाँ था भी नहीं हॉस्पिटल में। हम आए थे तब और आके चेयर पे बैठ गए थे और उसके मेरे हस्बैंड मुझे लेके आए क्योंकि मैं चल फिर नहीं पाती, मेरे पैरों में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत परेशान हूँ मैं पैरों से, इसलिए मेरे हस्बैंड मुझे लेके आए। उनको भी टीका लगना है। हम लोग 72 साल के हैं, 72 मेरे हस्बैंड, 70 की मैं, और हम लोग सीनियर सिटीजन होने के बावजूद, इतनी परेशानी होने के बावजूद बैठे हैं। पैर लटका के पैरों में स्वेलिंग भी बहुत आ रही है और परेशान है। जब से कोई यहाँ सुनवाई नहीं है, पता नहीं कब होगा टीकाकरण। कभी 12 कहते हैं, कभी कहते हैं इस काउंटर पे जाओ, कभी कहते हैं वहाँ बैठ जाओ। बस आप आए, आप हाथ में बहुत सारी दवाओं के पर्चे हैं, सीटी स्कैन का भी पर्चा है, क्या बीमारी का भी आप हवाला दें? मतलब अगर कोई रिकॉर्ड ये चाहेंगे तो वो दिखा देंगे। कह रहे हैं कि आधार कार्ड नहीं चलेगा। मैंने कहा आधार कार्ड तो एक बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होता है, लेकिन वो कह रहे हैं आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड हम आपका, मतलब ऐसा पूछने पे बताया कि पैन कार्ड एक्सेप्ट करेंगे। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था अभी। चलिए बिल्कुल, तो लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं कई लोग ऐसे हैं जो कि वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। काफी लोग संतुष्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ग्वालियर की स्थिति हमने आपको बताई है, जहां से एक अलग ही हालात निकलकर सामने आ रहे हैं, अलग तस्वीरें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है कि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी मुहैया नहीं करवाई गई है। यही वजह है कि सभी लोग वहां जो पहुंच रहे हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और खासे परेशान नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में अलग अलग जगहों से सहयोगी जुड़े हुए थे। रायपुर, दिल्ली, जबलपुर, ग्वालियर और कटनी से हमारे साथ में सहयोगी जुड़े हुए थे। ताजा तरीन हालात के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। सभी तरफ व्यापक इंतजाम किए जा चुके हैं, तैयारियां पूरी की जा चुकी है। लेकिन ग्वालियर से जिस प्रकार की स्थिति निकलकर सामने आई है वो वाकई चिंताजनक है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे लगातार जारी है। नमस्कार।